नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जा रहा है कि चीन ने एक वाटर बम बनाने की तैयारी कर ली। वाटर बम, अभी मैं आऊंगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट पर पड़ने वाला है और इसके अलावा बांग्लादेश भी इसके जद में आ सकता है। और ये पूरी प्रोजेक्ट जो है वह हिमालय में हो रहा है। दरअसल चीन एक डैम परियोजना पर काम करता हुआ नजर आ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ब्रह्मपुत्र नदी पे भी यह डैम ठीक वहां बनाया जाता है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले रही है। इसीलिए इसको दुनिया का अभी तक का सबसे खतरनाक परियोजना कहा जा रहा है और इसका अगर देखा जाए तो प्रभाव भारत पर ही पड़ने वाला है। मेगा डैम की बात की जा रही है। कौन सा जगह है? यारलुंग तसांगपो मेगा डैम। यह परियोजना है क्या, क्यों वाटर बम इंडिया के लिए इसे कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीन हिमालय में यारलुंग तसांगपो मेगा डैम परियोजना के तहत दुनिया का सबसे शक्तिशाली मेगा बांध बना रहा है और इसके प्रभाव निश्चित तौर पर भारत सहित बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है। परियोजना के बारे में सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं कि इस परियोजना में क्या क्या चीजें हैं, भारत इसको लेकर के क्यों आपत्ति दर्ज करा रहा है और चीन इन सब चीजों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। यह डैम तिब्बत के निंगगची शहर में स्थित है, जो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत निकट पड़ता है। यहां पर कौन सी नदी है? अब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश का नाम हमने लिया, तिब्बत का नाम लिया, आप समझ रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा की जाएगी। तो इसी जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न ले रही है। इसीलिए अब कभी देखें, आप रास्ते पर जा रहे हैं, ये रोड है और यहां से यू टर्न लेना होता है तो कितना खतरनाक ये हो जाता है ना। तो निश्चित तौर पर अगर नदी जहां यू टर्न लेती है वह जगह और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो कुल मिलाकर के, और उसी जगह पर आप डैम भी बनाने लग जाए तब तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि ये वाटर डैम जो है वो इंडिया को बहुत नुकसान आगे चल करके पहुंचा सकता है। अनुमानित लागत जरा देखिए, 168 अरब डॉलर कहा जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें बनाई जाएगी, बांध भी होगा, जलाशय भी होगा, सुरंग भी होगा, भूमिगत बिजली स्टेशन तक शामिल किए जाएंगे और यह अब तक की सबसे जोखिम भरी जल विद्युत परियोजना के तौर पर इसे माना जा रहा है। यह डैम हर वर्ष 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यह ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल होने जा रहा है। इस परियोजना से उत्पन्न विद्युत से लगभग 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जो चीन के कई शहरों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। और इसको पिछले ही साल, इस परियोजना को दिसंबर 2024 में ही चीनी सरकार द्वारा एक तरह से स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था और जैसे ही इसको स्वीकृति प्रदान किया, चीन ने जरा भी समय नहीं इस बात को लेकर के नुकसान किया, तुरंत यहां पर निर्माण कार्य जो है वह शुरू कर दिया जा चुका था। और इसके बाद से ही भारत में जल सुरक्षा को लेकर के भी बात की जा रही है, क्योंकि चीन से जो ब्रह्मपुत्र नदी बहकर के आती है अरुणाचल प्रदेश में, यह कहा जा रहा है कि वहां पानी का शॉर्टेज हो सकता है, तो भारत के कई राज्य में सूखा पड़ने की स्थिति हो सकती है। तो जल सुरक्षा की स्थिति को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण की चीजों को लेकर के बातें की जा रही है और आजीविका पर भी बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ सकता है। इन सब चीजों को लेकर के लगातार भारत सरकार जो है वह चीन के कांटेक्ट में है भी और चीन को जो है अपनी आपत्ति भी दर्ज करा रहा है। अब देखिए, जल सुरक्षा पर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि जल सुरक्षा के लिए यह एक खतरा हो सकता है। ब्रह्मपुत्र में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और समय पर नियंत्रण कर सकता है चीन इस परियोजना के माध्यम से। इसके अलावा अचानक यदि पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ का खतरा रहता है और अगर पानी रोका जाता है तो सूखा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, सेवन सिस्टर्स के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने ही इस डैम को वाटर डैम कहा है। यह कहा है कि दरअसल ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व के लिए ही बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आगे चल करके, इसलिए भारत सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण और पारिस्थितिकी की चर्चा करेंगे, जिसका निश्चित तौर पर आजीविका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। नदी की जो प्राकृतिक लय है, यदि हम उसको बदलते हैं तो निश्चित तौर पर न केवल असम में, अरुणाचल प्रदेश में जो ये बाढ़ आता है तो उपजाऊ मिट्टी भी तो आती है, उसके साथ जो मैदानी क्षेत्र है
इसके अलावा मत्स्य पालन होता है, भूजल पुनर्भरण का कार्य होता है, भंडारण का, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। और कुल मिलाकर के अगर दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में देखेंगे तो इस क्षेत्र पे जलवायु प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता हुआ दिखेगा। अभी भी ये क्षेत्र क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी ज्यादा जूझता हुआ नजर आएगा। सामरिक और रणनीतिक सुरक्षा के हिसाब से बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी सरकारी जल विद्युत कंपनी यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर अपनी 11,200 मेगावाट की परियोजना को करने वाली थी, लेकिन अभी इसे आगे बढ़ा देने का निर्णय लिया है। चूंकि भारत सरकार ये देख रही है कि अगर चीन क्या करता है पहले और उसका क्या प्रभाव ब्रह्मपुत्र के नदी के पानी पे पड़ता है, उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति तय करेंगे। यह कदम आंशिक रूप से रणनीतिक और जल सुरक्षा में अपनी पकड़ बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। भारत की प्रतिक्रिया इन सब चीजों को लेकर के क्या है, देखिए विदेश मंत्रालय ने लगातार इन सब चीजों को लेकर के बात किया और चीन को इसका अपडेट भी दिया है और कहा है कि हम इस परियोजना पर नजर बनाए रखे हैं। राज्यसभा में कहा गया कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय भी करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय भी शामिल किए गए हैं। भारत ने इस क्षेत्र में सहयोग और पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी लगातार जोर दिया है। अब इन सब चीजों को लेकर के चीन क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, चीन कह रहा है कि देखिए यह जो हम परियोजना कर रहे हैं इसका डाउन स्ट्रीम देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम देश यानी कि चीन की स्थिति ऊपर है तो नीचे जो देश हैं पानी बह के जहां तक आ रहा है उसमें भारत है, भारत का 7 सिस्टर्स 7 राज्य और खास करके अरुणाचल प्रदेश, असम ये सब है और इसके अलावा बांग्लादेश भी है। तो कहा जा रहा है कि उसको नुकसान हम नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचने वाला। इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि नहीं, सूचना साझा करने की पारदर्शिता और जल नीति में सहयोग की कमी से इस क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत ही तनाव बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अब जरा ब्रह्मपुत्र नदी के जल के विषय में समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चीन में भी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में भी है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को मिलकर के इसके पानी पर तो बात करनी चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन का योगदान सिर्फ कितना है, 30 से 35% का होता है। बाकी अगर देखा जाए तो 65 से 70% पानी भारत में ही बढ़ता है, जो कि वर्षा और सहायक नदियों से प्राप्त होता है। अर्थात भारत में प्रवेश करने के बाद इसका जल प्रवाह लगभग 7 गुना बढ़ जाता है, चूंकि बारिश के वजह से। तो अब यह देखा जाएगा कि जिस तरह से यह डैम बनाता है चाइना, तो डैम बनाने के बाद कितना पानी प्रभावित होगा और फिर जो बचा हुआ जल है, तो भारत सरकार जो 11,200 मेगावाट अपनी बिजली परियोजना बना रही है, फिर उसको भारत सरकार कैसे आगे बढ़ाती है। और इन सब चीजों में अब देखिए, भारत अगर करता है अरुणाचल प्रदेश में तो निश्चित तौर पर चीन को आपत्ति होगा, चीन कर रहा है तो भारत को आपत्ति है। तो यह क्षेत्र आने वाले समय में सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अखाड़ा बनने वाला है और यही बात एक्सपर्ट यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रश्न है, यारलुंग तसांगपो मेगा डैम परियोजना किस देश द्वारा विकसित की जा रही है? 4 विकल्प आपको दिया गया है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अभी हमने लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा किया ही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस डैम के बनाने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या बांग्लादेश पर, और क्या इसके जवाब में भारत सरकार को भी, जिसके जो एक डैम भारत बना रहा है अभी आगे बढ़ा दिया है, क्या उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए? और वाटर बम, क्या ये एक नए तरह का वार छेड़ना चाह रहा है चीन? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।